हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट. ऑप्शन नंबर ए, चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. ऑप्शन नंबर बी, सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्टिवेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट के लिए इन चारों फैक्टर्स में से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फैक्टर्स तीन ही दिए गए हैं, थर्ड ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी है. सो इन तीन फैक्टर्स में से क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स in which dispersed phase and dispersed medium have strong attraction between them. सो लायोफिलिक सोल्स वो सोल्स होते हैं जिनमें जो डिस्पर्स मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेज, उनमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. और ये किसकी वजह से होता है? इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. कौन कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? पहला, जो चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो colloidal particles, and the second one, that is the its solvation. सो जो इनकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. कौन कौन से? चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड इट्स सॉल्वेशन. सो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा, the stability of lyophilic salts depends upon charge of colloidal particles, and B option, solvation of the colloidal particles. So the correct option to these questions is option number C, both A and B. I hope you understood it well. Best of luck.